आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या पर्सन जो है वो कम है दूसरे से, जैसे कि उसका आईक्यू कम हो सकता है या वैसे उसको कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से वो डिसेबल है। लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो क्या है, एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि बच्चे के दिमाग को जो है अफेक्ट करती है, ठीक है, विच अफेक्ट द ब्रेन्स एक्टिविटी टू सेंड रिसीव एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। कि इसमें क्या होता है कि बच्चा जो इन्फॉर्मेशन उसे दी जा रही है वो ना ही वो सेंड कर पाता है, मतलब ना ही उसको कुछ समझ में आ पाता है, ना ही वो रिसीव कर पाता है कि दूसरा क्या कह रहा है, उसे ये भी जो है पता नहीं चलता, ठीक है। ये जो है हमारे दिमाग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है जिसके कारण हम बोलते हैं कि बच्चा जो है वो लर्निंग डिसेबल है, ठीक है। तो इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि उसको बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी मैथ का कोई भी ऐसा कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। आप देख सकते होंगे अगर आप टीचर हो या अगर आप बीएड भी कर रहे हो तो जाते होगे आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो क्लास में जो है बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, बहुत अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, और उनमें भी जो है कुछ होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कुछ होते हैं उनका आईक्यू लेवल जो है बहुत कम होता है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ वैसे ही प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अटेंशन नहीं वो बना पाते अपनी पढ़ाई में। तो इसी तरीके से अगर बच्चे को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सुनने में, मैथ के कंसेप्ट की भी अगर कोई कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या होती है, एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। ये क्या होती है, हमारे दिमाग को अफेक्ट करती है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने की प्रॉब्लम होती है, और डिस्कैल्कुलिया जो है कैलकुलेशन करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, और रीडिंग और राइटिंग में भी जो है कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक डिसलेक्सिया में जो है बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं। इसके बारे में नीचे जो है हम और डिटेल में पढ़ेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी सबसे पहले जो है यूएस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ठीक है। एक डेफिनेशन उन्होंने दी थे लो 94 और 192 में। वैसे इतना रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता इसमें, सिर्फ आप इतना समझो कि है क्या लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे बोलने में प्रॉब्लम, लिखने में प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम, फिर उसके बाद बच्चा जो है रीड ही नहीं कर पाएगा, स्पेलिंग में प्रॉब्लम। जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ, जैसे कि एयर है ना, इसके ये स्पेलिंग है, तो बच्चा जो है वो AIR जो है वो उसको ई डाल देगा, या कुछ वर्ड्स उल्टे डाल देगा, जैसे सी की बजाय डी डाल दिया, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। वर्ड्स जो हैं वो उल्टे भी कई बार डालना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे कि सी डालना है ऐसे, तो वो ऐसे डाल रहा है ना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये प्रॉब्लम होती क्यों है? ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि बच्चे में सबसे पहले तो बच्चे के ब्रेन में, मतलब कि उसका जो दिमाग होता है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं ना। हेरिडिटी की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है कि बाय बर्थ ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है, या उनके घर में ऐसी जो है प्रॉब्लम उसके पेरेंट्स को भी थी, आगे आगे चलती रही, ठीक है। फिर कुछ जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। कई बार बच्चा जो है उसके सामने ऐसे जो है सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जैसे घर में कोई लड़ाई झगड़ा होना या कुछ होना, है ना, तो जिससे बच्चा डिप्रेशन में जाता रहता है, और उससे जो है कई उसकी डिसेबिलिटीज़ कई बार बढ़ती जाती हैं। तो कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि बच्चे को लर्निंग डिसेबल बनाते हैं। फिर जो है कुछ लर्निंग रीजंस हो सकते हैं, या फिर मेडिकल रीजंस हो सकते हैं। मींस कि बच्चा जो है वो पहले से मेडिकली फ़िट नहीं है, ठीक है। कई बच्चे आप देखते हो कि हैंडीकैप होते हैं, या कईयों के वैसे ही जो है ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, कईयों की जो है बोलने में प्रॉब्लम होती है, कईयों की समझने में प्रॉब्लम होती है, कई जो है अपने अटेंशन जो है एक जगह पे नहीं दे पाते, कई जो है लगातार जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कई जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ये सभी जो है कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि ये मतलब हाइपर हो जाते हैं वो, ठीक है। फिर है अगर मदर को मतलब कि जब वो प्रेग्नेंट है उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है, तो बच्चा उस टाइम पे जो है वो लर्निंग डिसेबल हो सकता है, ठीक है।
सो जेनेटिक्स प्रॉब्लम, जेनेटिक्स मीन्स कि हेरिडिटी से ही कुछ प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंटल मैंने बता दी है कि जैसे कि उस इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है, आसपास का वातावरण ऐसा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, उस वजह से बच्चा जो है डिप्रेस हो रहा है। फिर उसके बाद मेडिकल कंडीशंस हैं, मदर जो है वो मतलब उस टाइम पे प्रॉब्लम थी जब बच्चा जो है वो उसके मदर की वोम में था। फिर कुछ हो सकता है इसके करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो लर्निंग डिसेबिलिटी, उसके इमोशंस जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे क्लास में से उठ के चला जाता है बच्चा कई बार, ठीक है, पूछता भी नहीं है, या उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद उसको लगता है कि वो क्या है, पीछे है, इन्फीरियर है, ऑलवेज फीलिंग एट लीस्ट ए स्टेप बिहाइंड क्लासमेट। उसको लगता है कि वो अपने क्लासमेट से या मीन्स कि दूसरों से पीछे है, या उसमें कई बार गुस्सा आता है, उस होता है, हाइपर हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, या उसकी जो सामाजिक स्किल्स हैं यानी कि आसपास का वातावरण है, कैसे उसको बात करनी है, कैसे उठना है, बैठना है, वो जो है वो सब समझ नहीं पाता, सोशल स्किल्स नहीं सीख पाता, जिसके कारण जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बच्चे में आती हैं, ठीक है। अटेंशन नहीं जो है वो फोकस नहीं कर पाता, उसका बिहेवियर जो है सही नहीं होता, वो जो है दोस्त भी नहीं बना पाता, मीन्स कि अपने जो विचार होते हैं दूसरों तक वो पहुंचा ही नहीं पाता, दूसरों से जो है अच्छे ढंग से बात ही नहीं करता, ठीक है। हाइपर एक्टिव मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिव इन द सेंस कि जैसे आप देखते हो, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि क्लास में बच्चा बैठा है तो वो क्या करेगा, वो ना पेन को ही हिलाई जाएगा, लेग्स हिलाई जाएगा, ठीक है। वैसे तो कई नॉर्मल बच्चे भी करते हैं, लेकिन जो हाइपर बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं हो पाता और उनको जो है ऐसी डिसेबिलिटीज़ आती हैं। आप खुद सोचो कि अगर कंसंट्रेट है बच्चा पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो भी कंसेप्ट टीचर जो है पढ़ा रही है, लेकिन अगर जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा तो उसको प्रॉब्लम आएगी, जिसके कारण जो है वो लर्निंग डिसेबल होगा। फिर कुछ जो है कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती हैं। कॉग्निटिव क्या होता है, हमारे दिमाग से रिलेटेड, जैसे कि 3 जो हैं डोमेन्स होती हैं हमारी, साइकोमोटर, कॉग्निटिव और कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हमारे इंटेलेक्ट मीन्स कि हमारे जो है इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है। हमारे IQ लेवल ही जब कम हो तब प्रॉब्लम आ सकती है ऐसी, ठीक है। सेल्फ स्टीम कम होना, जैसे कि हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है उसमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, या फिर बच्चा जो है फ्रस्ट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा है, या डिफ़िकल्टी वर्किंग एंड प्लेइंग क्वाइटली, या उसको जो है चुप करके बैठने में प्रॉब्लम है, चुप करके खेलने में प्रॉब्लम है, चुप करके काम करने में प्रॉब्लम है। ऐसा होता है ना, कई बार बच्चे जो है शोर मचा के काम करते हैं ना। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं ये हो सकती हैं, जैसे कि पढ़ने में प्रॉब्लम, लिखने में प्रॉब्लम, मैथ्स में प्रॉब्लम, ठीक है, ये सारी होती हैं। सो जो मेन है, कई बार क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि डिसकैलकुलिया क्या है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कैलकुलेशन। जब बच्चा जो है वो मैथ्स का सम नहीं कर पाएगा, वो कौन सी प्रॉब्लम होगी, डिसकैलकुलिया, ठीक है। आपको कैसे याद करना है, कैलकुलेशन से कैलकुलिया, है ना। सो कैलकुलिया कैसा होगा, जो कि मैथ्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मेन जो है मैं आपको बता देती हूँ, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, आप देख सकते हो, ग्राफ इसमें बनाए जाते हैं, लिखने के लिए बनाए जाते हैं ना, तो आप इसके लिए इसे याद कर सकते हो कि हैंड राइटिंग रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होगी, ठीक है, राइटिंग में प्रॉब्लम होगी। आप देख सकते हो इसमें पिक्चर में मैंने शो किया है कि बच्चा जो है अच्छे से लिख ही नहीं पा रहा, ठीक है। फिर प्रॉब्लम होती है डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया जो है हैंड राइटिंग वाली प्रॉब्लम है। फिर है डिस्प्रैक्सिया, आगे डिसलेक्सिया पहले कर लेते हैं। स्लाइड उसकी पहले है। डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसमें बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पाता। इसमें सभी करने की बजाय यही ऐसे मेन क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वही करवा रही हूँ, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया क्या है, इसमें जो है बच्चे की मोटर स्किल्स में या लैंग्वेज कोऑर्डिनेशन में, स्पीच में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो ये 4-5 जो हैं क्वेश्चन, इनमें से चारों में से कोई ना कोई एक आता ही है जो कि आपको याद रखना है। डिस्ग्राफिया से मतलब लिखने में प्रॉब्लम, डिस्प्रैक्सिया जो है मोस्टली रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी बच्चे को, ठीक है। फिर उसके बाद जो था सबसे पहले वाला हमारा डिस्कैलकुलिया, जैसे कि बच्चे को जो है कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसी तरीके के कि डिस्कैलकुलिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, बहुत सारे जो एग्जाम्स में CTET हो चाहे BSTET हो, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ये जो है आप करके जाइएगा। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।